Unit 1 solution exercise question and question number 19. Now a solution containing 30 gram of non-volatile solute exactly in 90 gram of water has a vapor pressure of 2.8 kilopascal at 298 kelvins. Means कि हमने 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट 90 ग्राम ऑफ वाटर में डाला है और उसका वेपर प्रेशर कितना हो गया 2.8 किलो पास्कल है और टेम्परेचर 298 केल्विन है. Further 80 gram of water is then added to the solution and the new vapor pressure become 2.9 किलो पास्कल at 298 केल्विन. सो उसके बाद क्या किया हमने, उसके बाद पहले ये सोल्यूशन है 30 ग्राम 90 ग्राम ऑफ वाटर, देन उसके बाद हमने उसमें वेपर प्रेशर 2.8 किलो पास्कल बन गया. नाउ बनने के बाद हमने 18 ग्राम ऑफ वाटर और डाल दिया उसमें सोल्यूशन के अंदर. हमने 18 ग्राम ऑफ वाटर और डाल दिया सोल्यूशन के अंदर, तो हमारा नया वेपर प्रेशर बन गया 2.9 किलो पास्कल. नाउ वी नीड टू कैलकुलेट फर्स्ट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, सेकंड द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 298 केल्विन. सो फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे मोलर मास ऑफ सोल्यूट. तो उससे पहले हम लेट कर लेते हैं कि मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना है, m ग्राम पर मोल. ठीक है, हमने क्या लेट किया, हमने लेट किया कि मोलर मास ऑफ सोल्यूट इज m ग्राम पर मोल. नाउ हम जो फॉर्मुला यूज़ करेंगे इसमें वो करेंगे हम जो अभी 18 में भी कर चुके हैं और 17 क्वेश्चन में हमने सेम फॉर्मुला यूज़ किया जो कि है मॉडिफाइड वर्जन ऑफ राउल्स लॉ, दैट इज P1 नॉट माइनस P1 डिवाइड बाई P1 नॉट इक्वल्स टू सॉरी मोल फ्रैक्शन. ठीक है, इसको हम फर्दर लिख सकते हैं P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट. मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैंपल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. ये सॉल्यूट है, ठीक है, ये सॉल्यूट होता है, ये होता है. ठीक है, ये करना हमने. उससे हमें पहले मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लेते पहले हम. गलत हो जाती है मोल्स ऑफ सोल्यूट. ठीक है, कितना हो जाएगा, गिवन मास कितना है इसका 30 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास. मोलर मास हमने लेट किया कि m है, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. नाउ हम निकालेंगे मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. कितना हो जाएगा, हमें कितना गिवन 90 ग्राम गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ वाटर. मोलर मास ऑफ वाटर होता है 18. कैसे, H2O का वाटर फॉर्मूला होता है H2O केमिकल फॉर्मूला. इसको जो कैलकुलेट करेंगे मोलर मास को तो 1 × 2 + 16 जो कि 18 के बराबर होता है. ठीक है, तो इसको फर्दर कैलकुलेट करने पे कितना आएगा 5. तो 5 मोल ऑफ वाटर. सो मैं साइड में लिख देता हूँ, सबको मैं रब कर दूंगा. ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इसको मैं रेज कर देता हूँ फिलहाल. ठीक है, चलो यहाँ पे लिख देते हैं नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज 30 बाई m एंड मोल्स ऑफ वाटर इज 5. ठीक है, ये भी रब कर देता हूँ कि मोलर मास ऑफ सोल्यूट में लेट क्या है m, जो यहाँ पे लिख देंगे. ठीक है, सो सबसे पहले हम कर देंगे कौन सी पहला सोल्यूशन, मतलब फर्स्ट सोल्यूशन जिसमें हमने 18 ग्राम ऐड नहीं किया. हमारे दो सोल्यूशन है. ठीक है, दो सोल्यूशन कौन कौन से, हमारे दो सोल्यूशन. पहला सोल्यूशन फर्स्ट सोल्यूशन कौन सा है, जिसके अंदर हमारा वाटर है 90 ग्राम वाटर है और 30 ग्राम वाला सोल्यूट है. ठीक है, और सेकंड सोल्यूशन कौन सा है, तो इसके अंदर हमने 18 ग्राम ऑफ वाटर और ऐड कर दिया. ओवरऑल कितना 90 प्लस 18 ग्राम ऑफ वाटर और सोल्यूट कितना सेम, दैट इज 30. तो हमारे दो सोल्यूशन है. ठीक है, तो मैं अभी पहले वाले सोल्यूशन लेके जा रहा हूँ. तो फर्स्ट सोल्यूशन के अंदर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूँ, कौन सा वाला, राउल्स लॉ वाला, दैट इज P1 नॉट माइनस P1 डिवाइड बाई P1 नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. ये हम लिख दूँ सॉल्वेंट. ठीक है, सो हेयर अब क्या करेंगे, हम हमें वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर. जो P1 नॉट हमें पता ही नहीं है. ठीक है, प्योर स्टेट हमें नहीं पता वाटर का कितना वेपर प्रेशर है. P1 हमें पता है तो इसे लिख देता डायरेक्टली अभी कितना 2.8 डिवाइड बाई P1 नॉट हमें पता नहीं है. नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट कितना है 30 बाई m, ये हमने निकाला इधर, डिवाइड बाई 30 बाई m प्लस 5. ठीक है, सो नाउ इधर क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे P1 नॉट बाई P1 नॉट माइनस 2.8 बाई P1 नॉट. दोनों करेंगे 1 आ जाएगा इक्वल टू 30 बाई m डिवाइड बाई 30 बाई m प्लस 5. ठीक है, सो अब ये आ जाएगा 1 माइनस 2.8 बाई P1 नॉट. यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे नीचे, कितना हो जाएगा 30 प्लस 5m बाई m. नहीं, यहाँ m से m कैंसिल आउट हो जाएगा. तो आगे बढ़ते हैं, 1 माइनस 2.8 बाई P1 नॉट इक्वल्स टू 30 बाई 30 प्लस 5m. ये हो गया. ठीक है, ना इसका क्या करेंगे, 1 को राइट हैंड से लेके जाएंगे तो 2.8 बाई P1 नॉट इक्वल्स टू 30 बाई 30 प्लस 5m प्लस माइनस 1. या माइनस का तो नेगेटिव को भी राइट हैंड साइड लेके जाते तो हो जाएगा 2.8 बाई P1 नॉट इक्वल्स टू 1 माइनस 30 बाई 30 प्लस 5m. ये हो गया. अब क्या करना है, हमें करना है एलसीएम. अगेन फिर से एलसीएम लेंगे हम लोग. एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2.8 बाई 5. तो P1 नॉट इक्वल्स टू 30 प्लस 5m माइनस 30 डिवाइड बाई 30 प्लस 5m. ना इसको लिख देंगे हम 2.8 P1 नॉट इक्वल्स टू 30 से 30 कैंसिल तो 5m डिवाइड बाई 30 प्लस 5m. और लास्ट थिंग अब करेंगे हम इसे रेसिप्रोकल कर देंगे दोनों साइड. तो करेंगे तो आ जाएगा P1 नॉट बाई 2.8 इक्वल्स टू 30 प्लस 5m बाई 5m. तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, ये क्या है, हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ध्यान रखना फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि आगे हम एक और इक्वेशन निकालेंगे और दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे जिससे हमारा क्या आ जाएगा m. ठीक है, ये हमारी P1 नॉट बाई 2.8 इक्वल्स टू 30 प्लस 5m डिवाइड बाई 5m, ये हमारी एक इक्वेशन आई है. ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे सोल्यूशन की तरफ. दूसरा सोल्यूशन कौन सा है, सेकंड सोल्यूशन. कौन सा सेकंड सोल्यूशन, जिसके अंदर हम फर्स्ट सोल्यूशन के अंदर फर्स्ट सोल्यूशन में ऐड करते हैं क्या 15 ग्राम ऑफ वाटर, 15 नहीं 18.
हमने 18 ग्राम वाटर और ऐड कर दिया। ठीक है, हमारे 2 सोल्यूशन थे, ध्यान हो आपको। पहला सोल्यूशन कौन सा था, जिसके अंदर हमने 90 ग्राम वाटर डाला था प्लस 30 ग्राम सोल्यूट था, और सेकंड सोल्यूशन क्या था, जिसमें अगेन 18 ग्राम वाटर में और डाल दिया इसके अंदर। तो हमारा टोटल कितना हो गया, 90 प्लस 18 दैट इज 108 ग्राम ऑफ वाटर प्लस 30 ग्राम सोल्यूट का वेट सेम था, वाटर में और ऐड कर दिया। तो हमारा सेकंड सोल्यूशन पे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर चेंज हो जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O चेंज हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 90 प्लस 18, हमने 18 और ऐड कर दिया ना वाटर को, डिवाइड बाय कितना सेम 18। तो इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6। तो यहाँ पे मोल्स कितने हो गए वाटर के 6, वहाँ कितने थे, यहाँ पे कितने थे 5 थे फर्स्ट सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, और मोल्स ऑफ सोल्यूट सेम ही रहेंगे क्योंकि सोल्यूट का हमने अमाउंट चेंज नहीं किया है। तो 30/m, तो सेम चीज़ अप्लाई करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे P1 नॉट माइनस P1 डिवाइड बाई P1 नॉट इक्वल्स टू NS इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस n वाटर। ठीक है, तो P1 नॉट इज सेम, अगेन हमें पता नहीं था P1 नॉट ऐसे लिख देंगे माइनस 2.9। यहाँ पे कितना हो गया वेपर प्रेशर हमारा 2.9। ठीक है, 18 ग्राम वाटर ऐड करने के बाद हमारा वेपर प्रेशर आ गया 2.9 किलो पास्कल। तो वही लिखा 2.9 किलो पास्कल। ठीक है, यूनिट बनाने लिखी तो जरूरत नहीं है, इक्वल टू NS 30/m डिवाइड बाई 30/m प्लस 6। सारा सेम कैलकुलेशन चलेगी, हम दोनों सेपरेट करते हैं 1 माइनस 2.9 बाई P1 नॉट, जैसे हमने ऊपर किया था इधर ये। इसी तरीके यहाँ पे भी आ जाएगा 1 माइनस 2.9 डिवाइड बाई P1 नॉट इक्वल टू, नीचे एलसीएम लेंगे 30 प्लस 6m डिवाइड बाई m से m कैंसिल आउट, तो 1 माइनस 2.9 बाई P1 नॉट इक्वल्स टू हाउ मच 30/30 प्लस 6m। तो 1 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 2.9 बाई P1 नॉट इक्वल्स टू 30, माइनस का रहेगा 30 प्लस 6m माइनस 1, ना माइनस को भी राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, नॉट इक्वल्स टू 1 माइनस 30/30 प्लस 6m। ना एलसीएम ले लेंगे सेम जैसे हमने ऊपर किया था, उसी तरीके सेम प्रोसीजर चलेगा फिलहाल। तो माइनस 30 डिवाइड बाई 30 प्लस 6m, 30 कैंसिल आउट, 2.9 बाई P1 नॉट इक्वल टू 6m डिवाइड बाई 30 प्लस 6m। इसे रेसिप्रोकल कर देंगे 6m बाई 30 प्लस 6m। ये हमारी होगी कौन सी, सेकंड इक्वेशन। तो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, अब डिवाइड फर्स्ट इक्वेशन बाय सेकंड इक्वेशन। ठीक है, डिवाइड करने क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, मैं नीचे लिख देते हैं, एक बार लिखते क्या, कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कॉपी पेस्ट। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करना, हमने डिवाइड करना फर्स्ट को बाय सेकंड, तो लिख देंगे हम क्या, P1 नॉट बाय 2.8 इक्वल्स टू 30 प्लस 5m बाय 5m डिवाइड बाय वट P1 नॉट बाय 2.9 इक्वल्स टू 6m डिवाइड बाय 30 प्लस 6m। 1 मिनट यार, ऊपर गलत लिख दिया मैंने, नहीं, यहाँ गलत लिखा है, ये गलत है, ये ऐसे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 30 प्लस 6m डिवाइड बाय 6m, यहाँ पे ये रहेगा। ठीक है, ये भी गलत है, फिर यहाँ पर आएगा 30 प्लस 6m डिवाइड बाय 6m। तो यहाँ पे भी, हाँ यहाँ पे भी गलती है, फिर तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30 प्लस 6m बाय वट 6m। तो चलो अब क्या करना, सिंपल कैलकुलेट, P1 और कैंसिल। ठीक है, m से m कैंसिल। अब लिख देते हैं कैसे, फिर से 2.8 इक्वल्स टू 30 प्लस 5m बाय 5 डिवाइड बाय 30 प्लस 6 बाय 6। हम इस वाले पार्ट को लेके जाते राइट हैंड साइड, तो हो जाएगा 2.9 बाय 2.8 इंटू 30 प्लस 6m बाय 6 इक्वल टू 30 प्लस 5m बाय 5। ना अब थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आ जाएगा हमारा 2.9 इंटू 5 इंटू 6m प्लस 30 इक्वल्स टू 2.8 इंटू 6 इंटू 5m प्लस 30। ठीक है, इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 87m प्लस 435 इक्वल्स टू 84m प्लस 504। ना एम वाले को एक साइड लेके आ जाएंगे तो 87m माइनस 84m इक्वल्स टू 504 माइनस 435। ना इसे कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 3m इक्वल्स टू 69 एंड m इक्वल्स टू व्हाट, m इक्वल्स टू 23 और म्यू इज द यूनिट, हम कह सकते हैं ग्राम मोल पर लीटर। सो दिस इज द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना आया, मोलर मास ऑफ मोलर अरे यार, मोलर मास ऑफ सोल्यूट हाउ मच, 23 ग्राम पर मोल। ये हमारा मोलर मास आया। ठीक है, सो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, सारी चीज़ रिपीट कर देते फिर से।
क्या हमें निकालना था, मोलर मास निकालना था सॉल्यूट का। अभी सेकंड पार्ट करेंगे, पर पहले मैं पहला पार्ट कर देता हूँ। बहुत ही लेंथी था ये पार्ट कंपेयर टू अदर पार्ट्स, अदर क्वेश्चंस, ठीक है। सो हमें क्या निकालना था, मोलर मास सॉल्यूट निकालना था। हमें क्या गिवन था, हमें गिवन था कि 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, हमने 90 ग्राम ऑफ वाटर में डाला, जिससे उसका वेपर प्रेशर कितना हो गया, 2.8 किलो पास्कल हो गया। और उसके बाद हमने 18 ग्राम ऑफ वाटर और ऐड किया उसके अंदर। 18 ग्राम ऑफ वाटर और ऐड करने के बाद क्या हुआ, हमारा वेपर प्रेशर चेंज हो गया, जो कि हो गया 2.9 किलो पास्कल। और हमें निकाला था मोल्स ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ना। उसके लिए क्या किया हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, राउल्ट्स लॉ का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है। P1 माइनस P1 डिवाइड बाई P1 इक्वल टू NS डिवाइड बाई NS प्लस NW। NS इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड NW इज द व्हाट, मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने कैसे निकाला, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास इज 30 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास, जो कि हमें पता नहीं तो हमने लेट कर लिया कि M इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। एंड हमने मोलर मास नंबर ऑफ वाटर कैसे निकाले, गिवन मास 90 ग्राम हमें गिवन है, डिवाइड बाय 18, जो कि हमारा क्या है, मोलर मास है। जब इसे कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर आ गया 5, ठीक है। सो ना हमने सारी वैल्यू इसके अंदर पुट करी इस फॉर्मूले के अंदर। तो P1 माइनस 2.8 डिवाइड बाई P1 इक्वल टू 30 बाई M डिवाइड बाई 30 बाई M प्लस 5, दिस इज 5 नॉट S, ठीक है। फिर हमने यहाँ से सेपरेट कर दिए थे, तो P1 बाई P1 माइनस 2.8 बाई P1। यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, इधर हमने कुछ नहीं किया। सो यहाँ पे लेकर P1 से P1 कैंसिल हो गया, तो 1 आ गया इधर, माइनस 2.8 बाई P1 इक्वल टू, फिर यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया 30 बाई M प्लस 5 को, इसके साथ हमने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम भी बता रहा है हमारा 30 प्लस 5M बाई 5, सॉरी M ना, M से M कैंसिल आउट हो गया। M से M कैंसिल आउट करने के बाद हमारा ये इक्वेशन बनी 1 माइनस 2.8 डिवाइड बाई P1 इक्वल टू 30 प्लस 5M। नाउ 1 को हम राइट हैंड साइड लेके गए, ठीक है। फिर राइट हैंड साइड लेने के बाद हमने इस माइनस को भी राइट हैंड साइड लेके गए, तो हमारे यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, तो हो जाएगा 2.8 बाई P1 इक्वल टू 1 माइनस 30 बाई 30 प्लस 5M। ना हमने एलसीएम ले लिया, इधर एलसीएम लिया तो हमारा ये आया, ये इक्वेशन आई। इस इक्वेशन हमने 30 को 30 से माइनस कर दिया और हमारी फाइनल इक्वेशन आई है। फिर इस फाइनल इक्वेशन क्या किया हमने, रेसिप्रोकल किया। रेसिप्रोकल करने के बाद हमारी जो अल्टीमेट इक्वेशन आई वो आई P1 बाई 2.8 इक्वल टू 30 प्लस 5M बाई 5M। दिस इज द फाइनल इक्वेशन। और हमने इसे क्या किया, इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकंड सॉल्यूशन कौन सा था, जब हमने फर्स्ट सॉल्यूशन के अंदर 18 ग्राम ऑफ वाटर और ऐड कर दिया, ठीक है। तो उस समय हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर चेंज हो जाएंगे, तो हमने वापस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ निकाले वाटर के, तो यहाँ पे अब गिवन मास आ जाएगा 90 प्लस 18 डिवाइड बाई 18, तो हमारा कितना है मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स कितना है 16 ना। और हमारा सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स सेम ही रहा, क्योंकि हमने इसके कोई वेट में चेंजेस नहीं किए ना। सेम प्रोसीजर हमने किया, सेम प्रोसीजर, ठीक है। तो वही P1 माइनस P1 डिवाइड बाई P1 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। हमने वैल्यू पुट करी, P1 2.9 हो जाएगा, उसमें 2.8 था हमारे फर्स्ट सोल्यूशन का था, सेकंड सोल्यूशन में हो गया 2.9, क्योंकि हमने वाटर का वेट चेंज कर दिया, वाटर और ऐड कर दिया, जिस वजह से उसका वेपर प्रेशर भी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो सेम यहाँ पे फिर हमने यहाँ पे P1 कैंसिल, यहाँ से 1 आ जाएगा, जैसे ऊपर हमने लिया 1, ठीक है। देन यहाँ पे एलसीएम लिया हमने 30 बाई M प्लस 6 में, तो M से M कैंसिल आउट हो जाएगा बाद में। एंड ये हमारी इक्वेशन आई। देन हम 1 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, 1 को राइट हैंड साइड लेके, देन इस माइनस को भी राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमने एलसीएम लिया, अगेन एलसीएम लिया हमने, फिर 30 से 30 कैंसिल, ये इक्वेशन सेम ही चल रही है। लास्ट में एलसीएम लेने के बाद जो हमारा फाइनल इक्वेशन आई वो है 2.9 डिवाइड बाई P1 इक्वल टू 6M बाई 30 प्लस 6M। ना अल्टीमेट इक्वेशन आई हमारी, इसको रेसिप्रोकल कर दें, दैट इज P1 बाई 2.9 इक्वल टू 30 प्लस 6M डिवाइड बाई 6M। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर दें सेकंड इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड किया हमने कैसे, सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन ये रही, सेकंड इक्वेशन ये रही, ठीक है। जो डिवाइड करने पे इस तरीके से डिवाइड होगा ये, तो P1 से P1 कैंसिल हो जाएगा, ये 5M का जो M है वो 6M के M से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा 2.9 डिवाइड बाई 2.8 इक्वल टू 30 प्लस 5M बाई 5 डिवाइड बाई 30 प्लस 6M डिवाइड बाई 6। तो हमने क्या किया, इस डिनोमिनेटर को, ये डिनोमिनेटर हमारा पूरा, ये पूरा हमारा डिनोमिनेटर, हाँ, तो ये पूरा हमारा न्यूमिनेटर है, ध्यान रखना। तो इस डिनोमिनेटर को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देन यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने में हमारी ये इक्वेशन आई। देन इसको फर्दर सॉल्व करके हमारा आंसर कितना है, मोलर मास सॉल्यूट कितना है 23 ग्राम पर मोल। ये हमारा क्या आ गया,
मोलर मास। नाउ सेकंड पार्ट क्या हमारा, सेकंड पार्ट पाते हैं। सेकंड पार्ट इज हमें निकालना है क्या, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, या बोल लो प्योर स्टेट में P1 नॉट निकालना हमने। तो हम कोई सी भी इक्वेशन उठा लो, पहली उठा लो या सेकंड उठा लो, दोनों से ही निकल जाएगा। तो हमने क्या पहली उठा लेते हैं, पहली इक्वेशन उठा लेते हैं। तो क्या है P1 नॉट बाई 2.8 इक्वल्स टू 5 इंटू एम प्लस 30 बाई 5m। m की वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, जो कि कितनी है, ऊपर निकाला हमने, दैट इज़ 23 प्लस 30 डिवाइड बाई 5 इंटू 23। इस पूरे को सॉल्व करेंगे, ठीक है, इक्वल्स टू 145 डिवाइड बाय 115 एंड P1 इक्वल्स टू, सॉरी P1 नॉट चल रहा है, P1 नॉट इक्वल्स टू 3.53। तो हमारा वेपर प्रेशर कितना आ गया वाटर का, मतलब प्योर वाटर का वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 3.53 किलो पास्कल, एक किलो पास्कल में, ठीक है, इनमें किलो पास्कल। तो इसमें सिंपल था, क्या था, हमने जो पहली इक्वेशन आई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, उसको हमने लिया, उसमें m की वैल्यू पुट करी और हमारा आंसर आ गया 3.53 किलो पास्कल। तो पहले का आंसर क्या था, पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट मोलर मास निकालना था सॉल्यूट का, कितना आया 23 ग्राम पर मोल कह लो, ठीक है, ये मत लिखो, ये भी यूनिट है, यू भी म्यू, अब कुछ भी लिख सकते हो दोनों में से, आपकी मर्जी है, दोनों ही करेक्ट है। और जो सेकंड पार्ट है उसमें वेपर प्रेशर निकालना था हमें, किसका, सॉल्वेंट का, मतलब वाटर का निकालना, दैट प्योर स्टेट, मतलब सोल्यूशन का तो हमें पता था P1 तो हमें पता ही था, दे रखा था क्वेश्चन के अंदर, हमें निकालना था P1 नॉट, वो कितना है 3.53 किलो पास्कल, दैट्स इट।